अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज हम आपके साथ 32 साल की तरबियत का वो निचोड़ बयान करने जा रहे हैं। वो 8 असूल जिन्होंने एक शागिर्द को कामिल बना दिया। कुरान पाक की वो 8 आयात जो ज़िंदगी का रास्ता बदल दें। हातिम असम का रूहानी सफ़र आज आपकी पेश खिदमत है। एक रोज़ शेख शफीक बल्खी ने अपने शागिर्द हातिम से पूछा, हातिम तुम कितने अरसे से मेरे साथ हो? हातिम ने कहा 32 बरस। शेख ने पूछा, बताओ इतने तवील अरसे में तुमने मुझसे क्या सीखा? हातिम ने कहा, सिर्फ 8 मसले। शेख ने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मेरे औकात तेरे ऊपर ज़ाया चले गए, तूने सिर्फ 8 मसले सीखे। हातिम ने कहा, उस्ताद मोहतरम ज्यादा नहीं सीख सका और झूठ भी नहीं बोल सकता। शेख ने कहा, अच्छा बताओ क्या सीखा है? हातिम ने कहा, नंबर 1, मैंने मखलूक को देखा तो मालूम हुआ हर एक का महबूब होता है कब्र में जाने तक। जब बंदा कब्र में पहुंच जाता है तो अपने महबूब से जुदा हो जाता है। इसलिए मैंने अपना महबूब नेकियों को बना लिया है कि जब मैं कब्र में जाऊंगा तो ये मेरा महबूब मेरे साथ कब्र में रहेगा। नंबर 2, लोगों को देखा कि किसी के पास कीमती चीज है तो उसे संभाल कर रखता है और उसकी हिफाजत करता है। फिर फरमाने इलाही पढ़ा, जो कुछ तुम्हारे पास है वो खर्च हो जाने वाला है, जो कुछ अल्लाह के पास है वही बाकी रहने वाला है। तो जो चीज मुझे कीमती हाथ आई उसे अल्लाह की तरफ फेर दिया ताकि उसके पास महफूज हो जाए, जो कभी जाया ना हो। नंबर 3, मैंने खुदा के फरमान पर गौर किया और जिसने अपने रब के सामने खड़े होने का खौफ किया और नफ्स को बुरी ख्वाहिशात से बाज रखा, जन्नत उसी का ठिकाना होगा। तो अपने नफ्स को बुराइयों से लगाम दी, ख्वाहिशात नफसानी से बचने की मेहनत की, यहां तक कि मेरा नफ्स इताते इलाही पर जम गया। नंबर 4, लोगों को देखा हर एक का रुझान दुनियावी माल, हसब, नसब, दुनियावी जाहो मनसब में पाया। उन अमूर में गूर करने से ये चीजें हीच दिखाई दी। उधर फरमाने इलाही देखा, दर हकीकत अल्लाह के नजदीक तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो तुम्हारे अंदर सबसे ज्यादा परहेजगार है। तो मैंने तकवा इख्तियार किया ताकि अल्लाह के यहां इज्जत पाऊं। नंबर 5, लोगों में यह भी देखा कि आपस में गुमाने बद रखते हैं, एक दूसरे को बुरा कहते हैं। दूसरी तरफ अल्लाह का फरमान देखा, दुनिया की जिंदगी में उनके बसर औकात के जराए तो हमने उनके दरमियान तकसीम किए हैं। इसलिए मैं हसद को छोड़कर खल्क से किनारा कर लिया और यकीन हुआ कि किस्मत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। खल्क की अदावत से मैं बाज आ गया। नंबर 6, लोगों को देखा कि एक दूसरे से सरकशी और कश्तो खून करते हैं। अल्लाह की तरफ रुजू किया तो फरमाया, दर हकीकत शैतान तुम्हारा दुश्मन है, इसलिए तुम भी उसे अपना दुश्मन समझो। इस बिना पर मैंने सिर्फ इस अकेले शैतान को अपना दुश्मन ठहरा लिया और इस बात की कोशिश की कि इससे बचता रहूं। नंबर 7, लोगों को देखा पारा नान यानी रोटी के टुकड़े पर अपने नफ्स को जलील कर रहे हैं, नाजायज अमूर में कदम रखते हैं। तो मैंने इरशादे बारी ताला देखा, और जमीन पर चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं है जिसका रिज्क अल्लाह के जिम्मे ना हो। फिर मैंने इन बातों में मशगूल हुआ जो अल्लाह के हकूक में मेरे जिम्मे हैं और उस रिज्क की तलब तर्क की जो अल्लाह के जिम्मे है। नंबर 8, मैंने खल्के खुदा को देखा, हर एक किसी आर्जी चीज पर भरोसा करता है। कोई जमीन पर भरोसा करता है, कोई अपनी तिजारत पर, कोई अपने पेशे पर, कोई बदन पर, कोई जहनी और इल्मी सलाहियतों पर भरोसा किए हुए हैं। मैंने खुदा की तरफ रुजू किया तो ये इरशाद देखा, जो अल्लाह पर भरोसा करे उसके लिए वो काफी है। शेख बल्खी ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे शागिर्द हातिम, खुदा तुम्हें
ان کی توفیق نصیب کرے۔ میں نے قرآن کے علوم پر مطالعہ کیا تو ان سب کی اصل جڑ انہی 8 مسائل کو پایا، اور ان پر عمل کرنے والا گویا چاروں آسمانی کتابوں کا عامل ہوا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔